हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स 4 का जो मॉड्यूल 3 है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रेडिट रेटिंग। और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है और क्रेडिट रेटिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं और कौन से एजेंसी से जो क्रेडिट रेटिंग करते हैं उनका हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। अभी कभी भी कोई भी इन्वेस्टर किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, फिक्स डिपॉजिट में, ये सब में जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग जो होता है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज क्रेडिट रेटिंग से इन्वेस्टर को एक आइडिया मिलती है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कंपनीज शेयर्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो होता है इसको इशू करते हैं उनका पूरा रेटिंग किया जाता है। मतलब उनका पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसका रेटिंग किया जाता है और उसके बेसिस पे उन लोग को अक्रेडिटेशन किया जाता है, मतलब उनको रेटिंग दिया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे रेटिंग दिखाता हूँ। इस तरीके से रेटिंग होता है, जैसे ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, ट्रिपल सी, डबल सी, सी, डी, ऐसे। अगर सपोज कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे शेयर है, डिवेंचर है या बॉन्ड है, उसको ट्रिपल ए है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सिक्योरिटी है काफी अच्छा है। अगर सपोज कोई सिक्योरिटी है जिसको डी रेटिंग मिला हुआ है तो ऑब्वियसली ये डिफॉल्टिंग है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना जो है रिस्की होगा। तो जब भी आप लोग कोई भी शेयर, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स वगैरह परचेस करने के लिए जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक प्रोस्पेक्टस देती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर ये रेटिंग जो होता है मेंशन होता है। और ये रेटिंग को देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर शेयर में या इन डिवेंचर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो ये पर्टिकुलरली रेटिंग जो होता है वो इन्वेस्टर्स को कंपनी की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में अलर्ट करता है और उससे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प होता है। तो आप लोग अगर फ्यूचर में कभी भी शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये रेटिंग जरूर देखना। अभी हम लोग क्रेडिट रेटिंग का एक्चुअल में मीनिंग देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग इज एन एनालिसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अ फाइनेंशियल एंटिटी। मतलब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे कि शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, सो ये सबको हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितना क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है वो हम लोग को क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है। या फिर फाइनेंशियल एंटिटी मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रहे हैं, मतलब कोई कंपनी हो सकती है। जो कंपनी क्या कर रही है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पब्लिक को इशू कर रही है, तो वो कंपनी के साथ कितना क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड है ये हम लोग को क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है। सो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग क्या करता है, एनालिसिस करता है कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इन्वेस्ट करने के बाद या फाइनेंशियल एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्टर को कितना क्रेडिट रेटिंग जो है वो फेस करना पड़ सकता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी रेटिंग दिखाया, ट्रिपल ए है, डबल ए है या ए है, इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना या उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना जो है उसमें ज्यादा रिस्क होगा नहीं। पर अगर सपोज सी रेटिंग है, डी रेटिंग है, तो ऑब्वियसली उससे हम लोग को ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या फाइनेंशियल एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना जो है काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। और ये रिस्क किसके बारे में बता रहा है, क्रेडिट रिस्क के बारे में। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, पैसा डूबने के चांसेस। मतलब हम लोग जब सपोज किसी डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको हमारा इंटरेस्ट टाइम पे मिल सकता है कि नहीं। फिर बाद में हमको हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो वापस मिलेगा कि नहीं। सपोज हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो शेयर का डिविडेंड हमको मिलेगा कि नहीं। ये सब जो होता है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्रेडिट रेटिंग से। क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये जो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जिसके बारे में आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो कंपनी का पूरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होता है पास्ट का, उसको एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद में पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट वगैरह किया है क्या, मतलब किसी इन्वेस्टर का कैपिटल वापस नहीं दिया है या इंटरेस्ट पे नहीं किया है, डिविडेंड पे नहीं किया है, ये सब का पूरा एनालिसिस किया जाता है और उसका एक समरी बनाया जाता है जिसके बेसिस पे ये रेटिंग दिया जाता है। सो ऑब्वियसली अगर जिस कंपनी ने पास्ट में कैपिटल रीपे नहीं किया है, डिविडेंड पे नहीं किया है या इंटरेस्ट पे नहीं किया तो उसको लो रेटिंग दिया जाएगा। और जिस कंपनी ने टाइम टू टाइम जो कैपिटल है या इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, वो इन्वेस्टर्स को पे किया तो उनको हाई रेटिंग दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये रेटिंग होता है, मतलब कंपनी का पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो सबको एनालाइज किया जाता है, कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे रेटिंग दिया जाता है। और वो रेटिंग जो होता है उससे इन्वेस्टर को समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर
कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। इसके लिए मैंने क्या बोला कि क्रेडिट रेटिंग इज एन एनालिसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क, मतलब पैसा डूबने का कितना चांसेस है एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल एंटिटी। मतलब उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना क्रेडिट रिस्क हमको हो सकता है। It is a rating given to a particular entity based on the credentials and the extent to which the financial statement of the entity are sound। मतलब क्या कि ये जो रेटिंग दिया जाता है वो किसके बेसिस पे दिया जाता है, तो कंपनी के क्रेडेंशियल्स कैसे है और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना साउंड है, जैसे कि कंपनी ने कितना बोरोइंग किया है पास्ट में, कितना लेंडिंग किया हुआ है, ये सब का रिकॉर्ड जो होता है यहाँ पे चेक किया जाता है। Usually in the form of detailed report based on the financial history of the borrowing and the lending and the credit worthiness of the entity। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है कि पूरा एक कंपनी का डिटेल रिपोर्ट जो होता है फाइनेंशियल हिस्ट्री का वो प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ पे कंपनी ने बोरोइंग कितना किया है, लेंडिंग कितना किया है, कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है, वो सब जो होता है वो रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी है जिसको अपने सपोज शेयर्स बेचने हैं या डिवेंचर्स बेचने हैं, तो वो कंपनी पहले क्या करेगी, किसी भी एक रेटिंग एजेंसी को बुलाएगी। वो रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, कंपनी का पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको चेक करेगी, पास रिकॉर्ड जो है कंपनी का वो सब चेक करेगी कि कहीं पे कंपनी ने किसी के साथ डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं किया है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि कैपिटल रीपे नहीं किया है, इंटरेस्ट पे नहीं किया है या डिविडेंड पे नहीं किया है। वो सब यहाँ पे चेक करने के बाद में कंपनी को रेटिंग दिया जाता है। रेटिंग जो होता है वो कौन देता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल हिस्ट्री वगैरह जो होती है वो चेक की जाती है और उसके बेसिस पे रेटिंग दिया जाता है। क्रेडिट रेटिंग मेजर्स द क्रेडिट वर्थिनेस और द एबिलिटी टू पे बैक द लोन। क्रेडिट रेटिंग जो होता है ये बताता है कि कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है, मतलब कंपनी को अगर हम लोग पैसा देते हैं तो कंपनी रीपे करने के चांसेस कितने हैं, और कंपनी का जो लोन वगैरह कंपनी लेती है तो वो लोन कितना जल्दी रीपे करती है, तो वो सब क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है। क्रेडिट रेटिंग इज डन फॉर द डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज डिबेंचर, फिक्स डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। मतलब क्रेडिट रेटिंग किसका किसका किया जाता है, तो डिबेंचर, फिक्स डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, ये सब का क्रेडिट रेटिंग किया जाता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। द कंपनी विच इश्यूज द डेट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इशूअर और इशूइंग कंपनी। जो कंपनी अपने बॉन्ड्स या कमर्शियल पेपर वगैरह या डिबेंचर्स वगैरह इशू कर रही है उसको इशूअर कंपनी या इशूइंग कंपनी बोला जाता है। An investor look at the credit rating of the instrument and issuer before investing। इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रोस्पेक्टस के अंदर वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को या उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या क्रेडिट रेटिंग मिला है वो देखता है। इफ द क्रेडिट रेटिंग इज हाई, जैसे A+ है या ट्रिपल A है, AA है, ऐसा अगर हाई रेटिंग होगा द इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। That is, he will purchase the debenture, bonds, etc. issued by that company. If the credit rating is low, अगर credit rating low है जैसे C है या D है, the investor will not purchase the debentures, bonds, etc. of that company. So credit rating guides the investor while investing. क्रेडिट रेटिंग क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करते समय इन्वेस्टर को एक तरीके का गाइडेंस दे रहा है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर या कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। क्रेडिट रेटिंग इज एन ओपिनियन अबाउट द डेट इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स इशूअर। क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे मैंने बोला डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह जो होता है उसके बारे में वो रेटिंग एजेंसी जो होती है अपना ओपिनियन देते हैं या कंपनी के बारे में अपना ओपिनियन देते हैं। इट टेल्स एन इन्वेस्टर वेदर द डेट इंस्ट्रूमेंट इज सेफ और रिस्की। मतलब अगर सपोज A, ट्रिपल A है या A है, B है, इसका मतलब क्या है कि वो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए, पर अगर C और D रेटिंग है मतलब वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। इट टेल्स वेदर द इश्यूअर विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट एंड रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन टाइम। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि रेटिंग देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनी हमको हमारा इंटरेस्ट या डिविडेंड या फिर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेगी कि नहीं। क्रेडिट रेटिंग इज ओनली एन ओपिनियन। अभी जरूरी नहीं कि क्रेडिट रेटिंग हाई होगा तो इसका मतलब वो सेफ ही होगा, कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्रेडिट रेटिंग क्या है, जो रेटिंग एजेंसी है उसका जस्ट ओपिनियन है। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन। वो आपको एजेंसी रिकमेंडेशन नहीं दे रही है कि ये जो
कंपनी का डेट है या ये जो कंपनी है वो बेस्ट ही हो सकता है, इसमें कभी फ्रॉड ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। क्रेडिट रेटिंग आपको एक तरीके से क्या कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है कि ये आपको खरीदना ही है करके। इट डज नॉट आस्क एन इन्वेस्टर टू बाय, होल्ड और सेल द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्टर को ऐसे बोला नहीं जाता कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, या आपको इन्वेस्टमेंट परचेस करना ही है, होल्ड करना ही है, सेल करना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे जो रिकमेंडेशन होता है वो दिया नहीं जाता। ये जस्ट ओपिनियन है, उसको देख के इन्वेस्टर जो है खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमको वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि क्रेडिट रेटिंग बेसिकली होता क्या है। सो जो भी कंपनी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह इशू करते हैं, उनको ये क्रेडिट रेटिंग करवाना होता है। इसके बेसिस पे ही क्या होता है, उन लोगों को जो इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प हो सकता है। अगर क्रेडिट रेटिंग नहीं करेंगे तो शायद तक इन्वेस्टर जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे नहीं। और हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को पब्लिक फंड जो होते हैं चाहिए रहते हैं। उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी वजह से वो लोग अपना बिजनेस जो है उसको एक्सपांड कर सकते हैं या स्मूथली रन कर सकते हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट से कैपिटल मिलता है और वो कैपिटल को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस चलाते हैं। सो क्रेडिट रेटिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज द रोल, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। मतलब अगर हम लोग क्रेडिट रेटिंग करवाएंगे हमारे कंपनी का या इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उसका क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो क्रेडिट रेटिंग है इसका इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होने वाला है। सो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो क्या करते हैं, कंपनीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो कलेक्ट करती है। और कलेक्ट करने के बाद में उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी नॉन फाइनेंशियल पर्सन, मतलब जिसको ज्यादा फाइनेंस के बारे में वगैरह या ऐसे कुछ पता नहीं चलता है या एनालिटिकल इतना ज्यादा उसका स्किल नहीं है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वो इजीली समझ सकता है रेटिंग को और फिर बाद में वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकता है। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कंपनी की क्रेडिट रिस्क जो होता है या क्रेडिट वर्दीनेस जो होता है उसका पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो ऐसे मैनर में प्रेजेंट करता है, सिंपल तरीके से कोई भी पर्सन उसको समझ सकता है और अपना जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो होता है वो ले सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन अनबायस्ड होता है। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं कि कभी कभी कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं फिर भी उसको छुपाया जा रहा है, ऐसे नहीं है। ये जो रेटिंग होता है वो बेसिकली दो रेटिंग एजेंसीज करती है। तो दो रेटिंग एजेंसी जो करती है वो अपने अपने तरीके से करते हैं और रेटिंग दिया जाता है। सो रेटिंग अगर थोड़ा क्लोज बाय है इसका मतलब क्या है, ये अनबायस्ड इंफॉर्मेशन है। रेटिंग में अगर डिफरेंस होगा तो फिर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है करके। सो रेटिंग जो होता है वो एक ही एजेंसीज नहीं करती है, तो दो अलग अलग एजेंसी अपने अपने तरीके से करती है और फिर बाद में वो रेटिंग जो होता है डिक्लेयर किया जाता है। सो कभी भी आप लोग किसी भी बॉन्ड्स का या डिवेंचर्स का वगैरह एडवर्टीजमेंट देखोगे तो वहां पे जब रेटिंग दी जाती है तो दो एजेंसीज का रेटिंग दिया जाता है, उससे आप डिसाइड कर सकते हो। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है कि हर एक कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस जो होती है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसको सिंपल तरीके से प्रेजेंट करती है ताकि एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट। और ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो अनबायस्ड इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी जो भी क्रेडिट वर्थिनेस के बारे में इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कलेक्ट की है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या किया जाता है, पब्लिक को सप्लाई किया जाता है। जिससे क्या होगा, पब्लिक को एक डिसीजन लेने में हेल्प होता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। या अगर सपोज कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए या वो इन्वेस्टमेंट को बेच के उस कंपनी में से या उस इंस्ट्रूमेंट में से बाहर निकलना चाहिए। तो ये जो कंपनी की क्रेडिट क्वालिटी जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे इन्वेस्टर को सप्लाई की जाती है। पब्लिक के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन जो होती है सेबी को, बैंकर को और गवर्नमेंट को भी सप्लाई की जाती है। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, हर एक कंपनी जो होती है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक को सप्लाई करती है। थर्ड बेनिफिट इज प्रोवाइड द बेसिस फॉर असेसिंग द रिस्क एंड रिटर्न। मतलब कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि पर्टिकुलर कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको कितना रिस्क बेयर करना पड़ सकता है और कितना रिटर्न हमको यहाँ पे मिल सकता है। सो यहाँ पे इन्वेस्टर डिसाइड कर पाएगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। और अगर सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट को मुझे होल्ड करके रखना चाहिए या फिर बेच के वहां से निकल जाना चाहिए। सो ये इन्फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पे इन्वेस्टर को मिल पाता है। तो इन्वेस्टर को यहाँ पे बेसिस मिल जाता है कि इस कंपनी में हमको रिस्क कितना हो सकता है और हम लोग को रिटर्न कितना मिल सकता है। रिटर्न मतलब कि हमको जो इंटरेस्ट है या डिविडेंड है वो कितना मिल सकता है। कॉर्पोरेट डिसिप्लिन। कॉर्पोरेट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के वजह से कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। मतलब कोई भी कंपनी यहाँ पे जो डिफॉल्ट्स होते हैं, मतलब कैपिटल टाइम पे नहीं करना, या इंटरेस्ट टाइम पे नहीं करना, या फिर डिविडेंड टाइम पे नहीं करना, ये सब चीजें नहीं करेंगे। वो लोग टाइम टू टाइम लोगों का कैपिटल जो है वो पे करेंगे, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है पे करेंगे। सो एक तरीके का कॉर्पोरेट डिसिप्लिन जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेंटेन होगा। अगर क्रेडिट रेटिंग नहीं होता तो क्या होता कि कंपनी जो है वो लोगों के पैसे डुबाते हैं। सो डिसिप्लिन नहीं रहता वहां पे कुछ भी। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो क्रेडिट रेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कंपनीज है जो पैसा बोरो करती है पब्लिक के पास से, वो पब्लिक का पैसा जो है टाइम पे रिपे करती है, प्लस इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम पे करते रहती है। तो एक कॉर्पोरेट डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। नेक्स्ट वन इज गाइडेंस टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे बैंक्स या दूसरी कंपनीज वगैरह जो होते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होता है, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी कंपनी वगैरह हो सकती है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो क्रेडिट रेटिंग होता है वो काफी हेल्प कर सकता है। उसके वजह से क्या होगा कि कंपनीज जो है वो अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न वगैरह वो लोग अर्न कर सकते हैं। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को हेल्प नहीं करता है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे हेल्प की जाती है। हम लोग जो छोटी मोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है वो सब। देन द लास्ट वन इज प्रोवाइड ग्रेटर क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रस्ट। सो एक तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है वो क्रेडिट रेटिंग करने की वजह से क्या होता है कि लोगों को एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है कि हम लोग को इस पर्टिकुलर कंपनी में या इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो ये जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्या कर रहा है, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने का भी काम कर रहा है। तो हमने देखा कि इन्वेस्टर्स को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो रेटिंग होता है उसका क्या फायदा होता है। सेम तरीके से जो कंपनीज है जो इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, या पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग करवाने के क्या फायदे होते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं, आप लोग इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। पहला है इंप्रूव द कॉर्पोरेट इमेज। ऑब्वियसली जिस कंपनी का हाईएस्ट रेटिंग होता है उस कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज जो होता है एनहांस होता है, और फिर बाद में वो कंपनी क्या कर सकती है, अच्छी इमेज एंजॉय करने की वजह से ज्यादा इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। सो हर एक कंपनी चाहती है कि हमारी कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होनी चाहिए। कॉर्पोरेट इमेज मतलब क्या, बिजनेस की इमेज। सो क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो क्या करता है, बिजनेस का कॉर्पोरेट इमेज जो होता है एनहांस होता है। जितना अच्छा रेटिंग होगा उतना ज्यादा कॉर्पोरेट इमेज एनहांस होने में हेल्प हो सकता है। लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग करवाने के वजह से कंपनीज का जो पैसा उधार लेने का जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। वो कैसे, तो जब कंपनी क्रेडिट रेटिंग कराती है और उसको प्रोस्पेक्टस के अंदर हाईलाइट करती है, एडवर्टीजमेंट में हाईलाइट करती है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। या कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कंपनी को कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर रेटिंग है और रेटिंग काफी अच्छी है, तो उसको ही देख के लोग क्या करते हैं, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रमोशन का, एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा है वो बच रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर सपोज हम लोग, हमको कोई बॉन्ड्स वगैरह बेचने हैं या डिवेंचर्स वगैरह बेचने, तो उसके लिए बहुत एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, और एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट होता है वो बोरोइंग के कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। क्योंकि अगर सपोज हम लोग पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, तो पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो उसके अंदर कंपनी को बहुत सारा अपना खर्चा भी करना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, प्रमोशंस करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजिंग करने पड़ते हैं, पेपर वर्क होता है, फिर बाद में अलग अलग एंटिटीज को पे करना पड़ता है, जैसे ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उनको कमीशन देना पड़ता है, अंडर राइटर को कमीशन देना पड़ता है। सो कंपनी जब पब्लिक के पास से पैसा लेती है तभी कंपनी को बहुत सारा कॉस्ट इनकर्ड होता है। सो अगर अच्छा क्रेडिट रेटिंग होगा तो उसके वजह से क्या होगा, कंपनी को एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा, या ज्यादा ब्रोकर्स वगैरह को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। जब रेटिंग लो होता है तो कंपनी को फिर क्या करना पड़ेगा, बहुत एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, उनको ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा। सो क्रेडिट रेटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है तो कंपनी को क्या होता है, बोरिंग का कॉस्ट जो होता है कम इनकर होता है। देन अ वाइड ऑडियंस ऑफ बोरोइंग मतलब कि क्रेडिट रेटिंग की वजह से क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, प्लस यहाँ पे जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोल सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट करने में क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग करके कंपनी क्या कर सकती है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं,
या इन्वेस्टिंग पब्लिक होती है, और दूसरे भी जो फर्म्स होते हैं उनको भी यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो क्रेडिट रेटिंग करने की वजह से कंपनी को काफी ज्यादा ऑडियंस मिल जाती है, काफी सारे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, तो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, ये सब जो होते हैं इनको भी अट्रैक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। देन गुड फॉर नॉन पॉपुलर कंपनीज। गुड फॉर नॉन पॉपुलर कंपनीज का मतलब क्या होता है? कुछ नई कंपनीज होती है या जिनके बारे में पब्लिक ज्यादा जानती नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसे कंपनीज में पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं करती है। लेकिन अगर सपोज उस कंपनी का रेटिंग काफी अच्छा है, क्रेडिट रेटिंग, तो वो कंपनी के अंदर लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। सो जो नॉन पॉपुलर कंपनीज है उन लोगों को फंड्स मिलने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, तो अच्छा क्रेडिट रेटिंग अगर उनका होगा तो उनको भी फंड मिल सकता है, क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर रेटिंग दिख रहा है। रेटिंग अगर अच्छा है तो भले ही कंपनी नॉन पॉपुलर है, फिर भी लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो क्या होता है कि जो पॉपुलर कंपनीज होती है, जैसे कि सपोज रिलायंस है या अमेजोन है या दूसरे कोई भी कंपनीज है, वो वेल नोन कंपनीज है, तो वहां पे क्या होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन कुछ नॉन पॉपुलर कंपनीज होती है लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, पर ऐसे कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बिकॉज लोगों को कंपनी के बारे में पता नहीं है। पर क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्या करेगा? नॉन पॉपुलर कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करेगा। अगर आप लोगों ने शेयर में कभी इन्वेस्टमेंट किया है या आपके पापा का इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप लोग देखोगे, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जहां पे आपके पापा ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, और वो कंपनी ज्यादा वेल नोन नहीं होगी, पर फिर भी आपके पापा ने किया है बिकॉज आपके पापा ने उसका क्रेडिट रेटिंग देखा होगा। फिर बाद में है एक्ट एज अ मार्केटिंग टूल। क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो एक मार्केटिंग टूल का काम करता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो आपके लिए क्या करेगा? एडवर्टाइजिंग का या प्रमोशन का काम करेगा, क्योंकि अच्छा क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो कंपनी क्या करती है? सब जगह पे हाईलाइट करती है, प्रोस्पेक्टस के अंदर भी हाईलाइट करेगी, फिर बाद में कंपनी के जो पोस्टर्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, सब जगह पे उसको हाईलाइट करेगी। और ये मार्केटिंग करके कंपनी क्या करेगी? लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, और लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो अच्छा क्रेडिट रेटिंग है वो क्या करता है? कंपनी का मार्केटिंग टूल, मतलब प्रमोशन करने में और एडवर्टाइजिंग करने में भी हेल्प करता है। एंड हेल्प फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट रेटिंग की वजह से फर्म जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो और एक्सपांड कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज अच्छे क्रेडिट रेटिंग की वजह से कंपनीज को अच्छे फंड मिल जाते हैं, और अच्छे फंड की वजह से कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाती है। तो ये मैंने आपको बताया व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अभी हम लोग देखते हैं अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो मैं आपको बता रहा था कि कौन से क्रेडिट रेटिंग्स है। तो बेसिकली आपके सिलेबस में यहाँ पे तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। एक है क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया। अभी क्रिसिल जो है, इट इज द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 1987। मतलब क्रिसिल जो है वो इंडिया का पहला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और ये 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इनके ऑपरेशन जो है, मतलब इसका कामकाज जो है, 1 जनवरी 1988 में स्टार्ट हो गए थे। It was promoted by the ICICI Limited, UTI and other financial institutions। मतलब ये जो क्रिसिल है इसको स्टार्ट किसने किया था? तो आईसीआईसीआई बैंक, यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और दूसरे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्होंने मिलके ये जो क्रिसिल है इसको स्टार्ट किया था। इन इंडिया क्रिसिल इज द लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो हमने ऑलरेडी देखा। इट हैज अ मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 60%। मतलब जितना दूसरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा सबका कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो उसमें से 60% जो क्रिसिल का है। इट इज द फुल सर्विस रेटिंग एजेंसी ऑफरिंग इट्स सर्विसेज इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, फाइनेंशियल एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर। इसका मतलब क्या है कि क्रिसिल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अगर कंपनीज होंगे तो उनका भी क्रेडिट रेटिंग करता है, सर्विस सेक्टर होगा, फाइनेंशियल सेक्टर होगा, या माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस होगा, ये सबका वो लोग क्रेडिट रेटिंग करते हैं। सो ये फुल सर्विस रेटिंग एजेंसी है, मतलब ये सबका रेटिंग एजेंसी जो है करती है। क्रिसिल्स बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज: रेटिंग, रिसर्च एंड एडवाइजरी। मतलब क्रिसिल जो है वो रेटिंग का काम भी करते हैं, प्लस वो लोग रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च किसके बारे में ये लोग करते हैं? कि कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है उसका पूरा रिसर्च करते हैं, और उसका रिपोर्ट जो होता है वो बनाते हैं। और अगर सपोज किसी कंपनी को एडवाइस वगैरह चाहिए तो वो एडवाइस भी क्रिसिल यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सो क्रिसिल सिर्फ रेटिंग नहीं करता है, तो रिसर्च और एडवाइजरी भी जो होता है वो प्रोवाइड करता है। सो ये क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गई। दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है केयर, मतलब क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड।
अभी यहाँ पे देखो, केयर रेटिंग कमेंस्ड ऑपरेशन इन अप्रैल 1993। मतलब ये जो केयर रेटिंग एजेंसी है वो यहाँ पे क्रिसिल के बाद में स्टार्ट हुई थी। क्रिसिल जो है वो हम लोग ने देखा 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये जो केयर है वो उसके ऑपरेशन जो है 1993 में स्टार्ट हुए थे। Over the years, it has established itself as a second largest credit rating agency in India. जैसे क्रिसिल जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, वैसे ही केयर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। The company provides various credit rating that help the corporates to raise the capital for their various requirement। मतलब यहाँ पे ये जो केयर है ये क्या करता है, क्रेडिट रेटिंग करता है, जिसकी वजह से कंपनीज को अपना कैपिटल रेज करने में हेल्प होता है, एंड असिस्ट द इन्वेस्टर टू फॉर्म द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द क्रेडिट रिस्क एंड देयर ओन रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन। मतलब ये इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है, बिकॉज इनका रेटिंग जो होता है उसको देख के इन्वेस्टर जो है वो डिसाइड कर पाते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। द कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब केयर जो है इसको तीन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, एक तो सेबी, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तीसरा है आरबीआई। द कंपनी वॉज प्रमोटेड बाय मेजर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, और इसको प्रमोट जो है स्टार्टिंग जो है वो काफी सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने किया हुआ है। The company carry out the rating of the debt instruments, namely commercial paper, डिबेंचर, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अभी केयर जो है वो किसका रेटिंग करती है, तो कमर्शियल पेपर्स का, डिबेंचर्स का, फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड्स, ये सब का रेटिंग किया जाता है। ये सब क्या है, तुम्हारे डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसको कंपनी क्या करती है, मार्केट में बेचती है और पब्लिक के पास से कैपिटल कलेक्ट करती है और उससे अपना बिजनेस चलाती है। तो आप लोगों ने अगर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में एसपी का सब्जेक्ट अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये सब का नॉलेज होगा। ये कंपनी के जो है कैपिटल रेज करने के इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको कंपनी पब्लिक को बेचती है और पैसा कलेक्ट करती है, और उसके बदले में कंपनी उनको हर साल इंटरेस्ट पे करती है। सो ये सब का क्रेडिट रेटिंग जो है वो केयर करता है। इट कवर्स द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द यूनिवर्स कंप्राइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनीज। मतलब ये जो है काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका क्रेडिट रेटिंग करती है, जिसमें इंडस्ट्रियल कंपनीज का यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग किया जाता है, सर्विस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजनेस में है उस कंपनीज का भी ये लोग क्रेडिट रेटिंग करते हैं, बैंक्स का करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है उनका भी यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग किया जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मतलब इनको ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया हुआ है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस का केयर जो है वो क्या करता है, क्रेडिट रेटिंग करता है। In addition to the debt rating, the company has experience in providing the specialized grading and rating service such as corporate governance। अभी ये दूसरे बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे अपना रेटिंग जो है प्रोवाइड करता है, मतलब सिर्फ क्रेडिट रेटिंग नहीं करता या डेट रेटिंग नहीं करता है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ये डिवेंचर्स का रेटिंग करता है, बॉन्ड्स का रेटिंग करता है, पब्लिक डिपॉजिट का रेटिंग करता है। उसके अलावा केयर जो है और भी बहुत सारी चीजों का, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसके बारे में आपको पता होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कि ये कुछ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उसका भी यहाँ पे रेटिंग जो होता है केयर करता है। आईपीओ ग्रेडिंग, मतलब जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है उसका भी यहाँ पे ग्रेडिंग जो है वो केयर करता है। म्यूचुअल फंड्स क्रेडिट क्वालिटी रेटिंग, म्यूचुअल फंड्स का भी यहाँ पे रेटिंग किया जाता है। इंश्योरेंस क्लेम पेइंग एबिलिटी, मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो वो इंश्योरेंस क्लेम बराबर पे करती है क्या, तो उसका भी रेटिंग यहाँ पे जो है वो केयर के द्वारा किया जाता है। ग्रेडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंटिटीज, मतलब जो बिजनेसेस कंस्ट्रक्शन में है उनका भी यहाँ पे रेटिंग करते हैं। ग्रेडिंग ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जो नेवी में वगैरह काम करने वाले रहते हैं तो उनके जो इंस्टीट्यूट होते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले, तो उनका भी यहाँ पे ग्रेडिंग किया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं, और सुपीरियर केरोसिन ऑयल, मतलब एसकेओ जो होता है, इसका भी रेटिंग यहाँ पे केयर जो होता है वो करता है। तो केयर देखो कितने सारी चीजों का रेटिंग करता है। एक तो मैंने आपको डेट इंस्ट्रूमेंट बताया, उनका रेटिंग किया जाता है, ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट है। फिर बाद में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बताया जिनका रेटिंग जो है केयर करता है। उसी के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज जो है, जैसे हमको क्या लगता है कि क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो सिर्फ
डेट इंस्ट्रूमेंट का ही होता है, तो ऐसे नहीं है। तो ये सारे एक्टिविटीज का भी यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग जो केयर करता है। फिर बाद में थर्ड वाला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इकरा, जिसको आईसीआरए भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अभी इकरा जो है वो सेटअप हुआ था 1991 में बाय लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज एज एन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट ऐसा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो सेटअप किया था। और इसको प्रमोट किसने किया था? तो बहुत सारे फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, कमर्शियल बैंक्स थे और फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज थी। Today, ICRA and its subsidiaries together form the ICRA group of companies। मतलब इनके बहुत सारे सब्सिडियरीज कंपनीज है। सब्सिडियरीज का मतलब क्या? ब्रांचेस बोल सकते हैं एक तरीके से हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इनके बहुत सारे सब्सिडियरीज है और उनका एक पूरा ग्रुप बन के ICRA ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ICRA is a public limited company with its share listed on the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange। तो ICRA एक क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इनके जो शेयर्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी बिकते हैं। तो ये ऐसा कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग करता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेट इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट रेटिंग करवाना चाहते हैं, तो ये तीनों में से कोई भी दो रेटिंग एजेंसी जो है, या और भी बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज अवेलेबल होते हैं, उसमें से कोई भी दो रेटिंग एजेंसी जो होता है उनका रेटिंग जो है करवा सकते हैं। उससे क्या होगा? कंपनी के जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो कंपनी को बेचने में काफी ज्यादा इजी हो सकता है। सो ये आपके सिलेबस में सिर्फ तीन ही यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी अगर सपोज आपको किसी पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में पूछते हैं, तो आपको ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन बताया। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अगर सपोज क्रिसिल के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा या उसके बारे में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आया, तो आप लोग क्या करोगे? क्रिसिल का थोड़ा ये इंट्रोडक्शन लिखोगे जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद में आप लोग रोल और एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, तो ये सेम आंसर आप लोग वहां पे लिख सकते हो। बिकॉज मोस्टली जो यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज होते हैं उन लोगों के ये सेम ही काम होते हैं। तो आप लोग ये पॉइंट जो वहां पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन के आंसर बताए जो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके लिए मैंने इसका एक ही वीडियो बनाया है। एक तो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है और क्रेडिट रेटिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं, और दूसरा मैंने आप लोगों को अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, जिसमें बेसिकली तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में हमने पढ़ा। और इसमें मैंने आप लोगों को सजेशन दिया कि इसका अगर रोल आप लोगों को लिखना है, तो आप लोग ये जो जनरल रोल मैंने पढ़ाया वही आप लोग वहां पे लिख सकते हो। So this was all about credit rating. This was the last topic of your module number 3। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।